राजस्थान की सियासत में आज बीजेपी के लिए अहम दिन रहा। अहम दिन तो कांग्रेस के लिए भी हो सकता था, मगर रहते रहते रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से पहले जयपुर आने वाले थे। अचानक से कार्यक्रम बदला और जयपुर के बजाय वह दिल्ली जाने लगे, मगर फिर कार्यक्रम बदला और अब जोधपुर से सीधे जयपुर आ गए। दिल्ली का कार्यक्रम निरस्त हो गया। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली क्यों जा रहे थे। चर्चा तो यही है कि प्रशांत किशोर का मामला है, पीके फैक्टर है। तो क्या फैक्टर है? कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में यह बताया है कि कैसे कांग्रेस जब भी कमजोर हुई है, हिंदुस्तान का युवा, कांग्रेस का युवा कांग्रेस को आगे लेकर गए हैं। चाहे 1969 में सिंडिकेट इंडिकेट के मामले में कांग्रेस का विभाजन हो या फिर इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी का कमजोर पड़ना हो, जो कांग्रेस के युवा हैं वही कांग्रेस को आगे लेकर गए थे। इस बार भी कांग्रेस कमजोर पड़ी है और कांग्रेस के लोकप्रिय युवा ही इसे आगे लेकर जा सकते हैं। यह सच भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर युवक कांग्रेस के कार्यक्रमों में बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो युवा मेहनत किए थे, आज वही कांग्रेस में शीर्ष पर बैठे हैं और खुद अपने बारे में भी यह बात कहते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर के फॉर्मूले के अनुसार कांग्रेस में युवाओं का युग शुरू होने वाला है? बुजुर्ग परेशान हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी तमाम बुजुर्गों को बुलाकर समझा रही हैं कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। जो बुजुर्ग हाशिए पर हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, वह तो फिर भी मान जाएंगे, मगर जो बुजुर्ग सत्ता में हैं वह कैसे मानेंगे? कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के मामले पर जिस तरह से कहा जा रहा है और बड़े बड़े पत्रकार हो या नेता हो कह रहे हैं कि राजस्थान में बदलाव हो सकता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ते में हैं और इसीलिए दिल्ली का दौरा करने जा रहे थे। सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट का नंबर आ सकता है? क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर चली तो सचिन पायलट राजस्थान की कमान संभाल सकते हैं। प्रशांत किशोर युवा चेहरे पर दांव लगाना चाहेंगे और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को है। सचिन पायलट के चेहरे पर पहले भी कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है और आगे भी लड़ने के बारे में सोच रही है, तो फिर चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, मगर क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जितने बुजुर्ग नेता हैं कांग्रेस के, सब लामबंद हो गए हैं कि प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में रोकी जाए। बहुत सारे बुजुर्ग नेता गांधी परिवार तक के संदेश पहुंचाने लगे हैं कि आईपैक जो उनकी संस्थान है, कई विरोधी पार्टियों के लिए काम करती है। ऐसे में प्रशांत किशोर की निष्ठा कांग्रेस से कैसे जुड़ सकती है? ऐसे व्यक्ति के साथ कांग्रेस में कैसे काम किया जा सकता है? इसीलिए कह रहे हैं गांधी परिवार के लिए इतना आसान नहीं होगा बदलाव। जब वह प्रशांत किशोर को एडजस्ट करने के लिए इधर उधर पूछते फिर रहे हैं कि क्या करें, सलाह लेते फिर रहे हैं, तो फिर युवाओं को कैसे मौका मिल पाएगा? राजस्थान में अगर बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे बदलाव कर पाएंगे? सचिन पायलट अगर किसी भरोसे में बैठे हैं तो उन्हें भुलावे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार के पास इतनी बखत नहीं रही कि वह अपना आदेश जारी करे और फरमान लागू हो जाए। और सामने तो अशोक गहलोत बैठे ही हैं। अशोक गहलोत जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है सचिन पायलट के लिए सत्ता संभालना। ये तस्वीर देखिए, ये पीआर मीणा है। ये खास व्यक्ति हुआ करते थे सचिन पायलट का। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी विधायक ने मांग की थी, तो पीआर मीणा कैसे खड़े हैं यहां पर और धर्मेंद्र राठौर बैठे हैं कुर्सी पर। ये हालत हो गई है। धर्मेंद्र राठौर, जिन्हें मैं नेता पटाओ अभियान का मुखिया कहता हूं, कैसे पटा पटाकर लोगों को ले जाते हैं। विक्रम गुर्जर जब भी मिलते थे मुझे, सचिन पायलट के घर पर मिलते थे। आज मैंने उनसे पूछा कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर आप भी गए थे क्या? वह हंसने लगे, बोले हाँ बुलाया था। बीच में एक इंसिडेंट हुआ था, कोई वीडियो वायरल हुआ था, बस मुझे लगता है धर्मेंद्र राठौड़ को पता लग गया यह कमजोर कड़ी है और फट से विक्रम गुर्जर को बुलाया और दौड़ते हुए चले गए। सचिन पायलट के पास ऐसे ऐसे लोग हैं
विक्रम गुर्जर जानते हैं कि वह इतनी दूर तक जा चुके हैं सचिन पायलट के साथ कि वहां उनकी पूछ नहीं होगी। मगर देखिए धर्मेंद्र राठौड़ को किस तरह से सचिन पायलट को धीरे धीरे तोड़ने में लगे हुए हैं। वहां बहुत सारे लोग बैठने लगे हैं जो सचिन पायलट के नाम की कसमें खाया करते थे। और आज तो हद हो गई। आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी धर्मेंद्र राठौड़ से मिल रहे हैं। वैसे किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि सुपर सीएम है धर्मेंद्र राठौड़, वह तंज में कहते हैं, मगर आज मिलने गए हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जिस दिन पदभार संभाल रहे थे उस दिन भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उन्होंने बुलाया था। तो समझिए कि अशोक गहलोत किस तर्ज पर काम कर रहे हैं। खैर, कांग्रेस की राजनीति की बात करते रहेंगे, मगर आज अहम दिन बीजेपी के लिए है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, अर्जुन राम मेघवाल भी थे, राजेंद्र राठौड़ भी थे, गुलाब चंद कटारिया भी थे। सारे नेताओं को एक एक करके बुलाया, सबसे फीडबैक लिया और उसके बाद सारे नेताओं को एक साथ बैठाया। क्या समस्या थी, कहां समस्या है, इसे लेकर चर्चा उन्होंने एक एक कर नेताओं से कर ली और फिर सबको साथ बैठाकर कहा कि समस्या है कहां। दरअसल सभी नेताओं ने अपना अपना रोना रोया। ज्यादातर नेताओं ने कहा कि हमें पूछा नहीं जाता। किसी ने कहा कि हम पार्टी में काम करना चाहते हैं मगर बिखराव है पार्टी में, एक दूसरे के लिए बिना नाम लिए सबने कुछ कुछ कहा। मगर बाद में जेपी नड्डा ने जो कहा वह महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस तंज कस रही है कि 15-15 सीएम घूम रहे हैं, कोई सीएम का चेहरा नहीं है, सीएम का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। ऐसे में किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। पार्टी बड़ी है, पार्टी के लिए काम कीजिए और मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए, यह पार्टी तय करेगी। और किस तरह से काम करना है, कैसे मिलकर काम करना है, कैसे एक दूसरे से बात करके काम करना है, इस पर काम कीजिए। बेहद सधे शब्दों में कड़ा संदेश दिया है जेपी नड्डा ने बीजेपी के नेताओं को। सतीश पूनिया को भी कहा गया है सबको साथ लेकर चलने के लिए और वसुंधरा राजे को भी नसीहत दी गई है कि पार्टी और संगठन के अंदर काम करना होगा। क्या वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फिर 4 साल का वक्त क्यों बर्बाद किया? क्योंकि वसुंधरा राजे ये जो तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं यह एक बेचैनी को दिखाता है। वह संघ के करीब दिखना चाहती हैं, वह हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए दिखना चाहती हैं। एक छटपटाहट है बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में लौटने की। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जमाने में इतना आसान नहीं है। खैर, वसुंधरा राजे ने सरेंडर किया है तो हो सकता है कि वह सोच रही हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के जमाने में इसी रास्ते तो आगे बढ़े थे, उस रास्ते पर चलकर देखते हैं, क्या पता हमें भी कामयाबी मिल जाए। मगर कांग्रेस आला कमान और बीजेपी हाईकमान में बड़ा अंतर है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।